आपको नहीं पता तो अपन चुप भी, हमेशा गाइड अपने को सबको सही करना है, बस मेरा इतना सा एक कहना है। ठीक है। अब आपको पता है आजकल विदेश भेजना, वीजा अप्लाई करना 30-35 लाख पहले लग जाते हैं पहुंचाने में। फिर उसके बाद वहां 3 साल वो रहा है विदाउट एनी, अपना कोई छोटा मोटा काम नहीं किया, नहीं कर पाया, तो कितना गया, सारी सेविंग तो गई ना। और फिर वो वापिस आ रहा है। उन पेरेंट्स के लिए तो कितना डिफिकल्ट है ना ये टाइम, है ना। तो मैं दिखाऊंगी, उसका चार्ट भी दिखाऊंगी जो इस बार था, उसको करियर के लिए गाइडेंस दिया है अभी। ठीक है। तो ये चीज अपने को देखनी है। बुक्स में नियम गलत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल रूप से जितने अप्लाई होते हैं जिस चार्ट में जो नियम सबसे ज्यादा लगता है उसको उठाया करिए। ये नहीं है कि अरे इसके तो, क्योंकि जब ये बुक्स बनी थी तब तो विदेश था ही नहीं ना, गांव से शहर जाना भी तो विदेश ही था ना, गांव से शहर जाना भी विदेश ही था। अब इसका पहला एग्जाम्पल चार्ट था। अच्छा, ठीक है, पहला एग्जाम, 1 मिनट दो। सारे ये सब सही है जिन्होंने भी, हाँ बड़े आराम से। तो जिन्होंने भी ये बोला कि करियर के लिए आएंगे 10th में के, तो वो नियम सिखाया ही था, 42 की एज हो गई है, वो चेंज करने आए हैं, वो सभी सही हैं जिन्होंने भी ये लिखा है, सबने लिखा है, सबने। ठीक है, यही क्वेश्चन था कि मुझे जो मैं कर रहा हूँ वो छोड़ना है। अब कर क्या रहे हैं वो मैंने बोला था, काम क्या है उस पे आ जाते हैं। मैंने हमेशा बोला है कि करियर देखने के लिए करण के साथ में 10th लोड को इंपॉर्टेंस प्लीज दो, 10th लोड ही इंपॉर्टेंट है। वीनस मरकरी सेकंड हाउस में है, ठीक है, फाइनेंस कैसे दे सकते हैं वो, 10th लोड से कैसे रिलेशन बना रहे हैं, मुझे पहले ये बताओ। सबने बैंकिंग फाइनेंस लिख दिया, क्यों भाई? मैंने ये नियम बताया है कि वीनस मरकरी बैंकिंग में लगे, तो कॉमन सेंस तो रखो, 10th तो बनना चाहिए वीनस उसमें से, या मरकरी उसमें 10th तो बनना चाहिए। ये नियम मैंने बताया क्लास में कि वीनस मरकरी हो तो बैंकिंग में लेके जाता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में लेके जाता है। तो उनमें से कोई 10th लोड या 10th से संबंध तो बनाना चाहिए, खाली वीनस मरकरी वहां पर है तो बैंकिंग फाइनेंस कैसे दे देंगे? मुझे ये बताओ, सबने लिखा, सबने, एक ने भी नहीं छोड़ा, जुपिटर से लिखा। ठीक है, कैसे सिर्फ एक एक पर्सन ठीक है इस पूरे होमवर्क के अंदर करियर वाले में। अब आ जाते हैं जो नियम है, देखो नियम प्लीज फॉलो करो। कुछ भी, मैं एक बहुत सिंपल सा एक अपना खुद का एग्जांपल देती हूँ। मैंने यहाँ नक्षत्र क्लास में भी दिया था कि जब हमारे गुरु, मैं यहाँ बेसिक पढ़ती थी जब लोकल जयपुर में, तो वहां पर यही जो एकदम बेसिक चलता है ना, आईकास और उनमें ज्योतिष प्रवीण और वो ही सिंपल। लेकिन ना कोविड आ गया, कोविड आ गया तो ऑनलाइन क्लासेस इतना भैया कंफर्टेबल नहीं थे, तो भैया ग्रुप में कुंडली भेजते थे कि उसके बारे में लिखो तुम लोग। ठीक है, मेरे में अलग ही लेवल था, मैं 35 से 40 चीजें लिख देती थी उस कुंडली के बारे में। ठीक है, वहां पर मुझे एक चीज पता लगी उस क्लास के अंदर, आप मानोगे 35 की 35 प्रिडिक्शन गलत भी गई है मेरी, लिखी है मैंने 35, और मैं हंस के भैया को बोल भैया आज तो सारा गलत, अब आप ही बता दो यार। मतलब ये लेवल था कि शर्म नहीं आती थी कि 35 की 35 गलत है मेरी, लेकिन मैं लिखती थी, और इकलौती मैं ही होती थी 35-40 लिखने वाली प्रिडिक्शन। इसकी आवाज ऐसी होगी, इसकी हाइट ऐसी होगी, ये काम करती होगी, ये होता होगा, ऐसे करके सब लिख देती थी। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, मुझे एक चीज पता लगी वहां लिखते लिखते प्रैक्टिस करते करते, कि जातक का अगर नेचर है तो वो लगन और लग्नेश और मुंह नहीं बताएंगे, हर ग्रह नहीं बताएगा। सेकंड हाउस में वीनस मरकरी है तो वो उसका धन बताएंगे, परिवार बताएंगे, करियर नहीं बताएंगे, पैसे की व्यवस्था बताएंगे। थर्ड हाउस तो करियर, थर्ड हाउस है सिबलिंग का, साहस का, कम्युनिकेशन का, आपके पेपर वर्क का, ये बताएगा, आपका स्वभाव नहीं बताएगा, आपका करियर बताएगा वो। तो इस चीज को ना क्लियर करिए अपने दिमाग के अंदर। स्वभाव में अगर शनि किसी का 11th हाउस में है, तो
तो एक आधा पॉइंट पैसे से संबंधित, गेन से, प्रॉफिट से संबंधित आपको लग जाएगा। स्वभाव में शनि का 11th हाउस से कोई लेना देना नहीं है, जातक के स्वभाव में। बहुत बड़ा पॉइंट है ये। तो अब मुझे करियर का क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो हाँ, ठीक है, ये एक, जब कभी 10th हाउस बहुत खराब है, बच्चे का करियर, क्लाइंट का करियर नहीं है, तब हम कहते हैं कि सेकंड हाउस का काम कर लो, पैसे वहां से आ जाएंगे। लेकिन पहली चीज क्या देखनी है, 10th लॉर्ड कैसा है। पहली चीज तो यही देखनी है ना। 10th लॉर्ड अच्छा, करियर अच्छा, 10th हाउस अच्छा, करियर अच्छा। अब केतु दिख गया 10th हाउस में, ठीक है, तो दिमाग में चल गया कि तो ब्रेक देता है, 3 करियर देता है। अब हमें देखना है, पिछली क्लास में मैंने ये बताया था, 10th लॉर्ड 4 ग्रह के साथ में है 4th हाउस में। तो कुंडली में कौन सा हाउस है सबसे स्ट्रोंग हो गया, 4th हाउस। जीवन और जीवन की चीजें कहाँ चलेंगी, 4th हाउस। थॉट प्रोसेस कैसा रहेगा, 4th हाउस। शनि गया, मंगल, लिखे आप प्लीज, लिखे आप, गलत हो आप दिलीप जी का होमवर्क पढ़िए जरा एक बार जाके। इस बार दिलीप जी ने एक एक पॉइंट लिखा है, शनि ये, मंगल ये, चारों में से उन्होंने निकाला है कि मंगल का काम है। भले ही उन्होंने प्रॉपर्टी लिखा है पर वो तो देखो, हम मंगल बोलेंगे भी, मंगल के 100 काम है वो थोड़ी बता देंगे, पर मंगल तो पकड़ो। शनि गया 4th हाउस में। अब ये तो दिख गया कि दशम भाव के खराब कर दिया, ठीक है। शनि है जुपिटर, राहु, मंगल के साथ में, 4 ग्रह 4th हाउस, 4th हाउस इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। चलिए चार्ट पे चलते हैं, वहां से समझते हैं इस चीज को। मेरा ये लाइव प्रिडिक्शन है भाई, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैंने को बताया हो, मेरा तो खुद का लाइव प्रिडिक्शन है ये, ठीक है। यहाँ पर डिग्री वाइज देखिएगा, शनि है 26 डिग्री के, गुरु ग्रह है 8 डिग्री के, राहु केतु 0 डिग्री के, और मंगल है 15 डिग्री के। तो शनि ग्रह को सबसे ज्यादा सपोर्ट कौन कर रहा है, मंगल। क्लोज कौन है, मंगल। मैंने क्लियर बोला, आप मंगल के ही काम कर सकते हो या मंगल के काम करते हो, क्योंकि, क्यों, क्यों मैंने मंगल क्यों उठाया, शनि का घर तो केतु खराब कर गया, केतु वहां बैठा, शनि के काम कैसे करने देगा, नौकरी करवाएगा, ठीक है, नौकरी करवा देगा वो, लेकिन शनि के काम कैसे करने देगा, केतु तो खराब होता ना, कि उस भाव का, अगर कोई भाव में कोई ग्रह आ गया है मैलेफिक, तो भाव का फ्रिक्शन हो गया ना। तो मैंने कहा आप मंगल का काम करेंगे, उन्होंने मुझे जितने भी काम बताए वो सारे मंगल के थे। ये लाइव लाइव फेस टू फेस प्रिडिक्शन है मेरा, अभी का, 5 तारीख, ठीक है। तो मैंने बोला मंगल का काम करते हो, और मैंने पूछा नहीं, उनका क्वेश्चन था कि हम करियर चेंज करना चाहते हैं, केतु पे शनि, केतु दिख रहा है आपको, एक्टिवेट है इधर 5वें घर में, लियो राशि के अंदर शनि के ऊपर केतु आए हुए हैं, तो करियर चेंज होगा। वो ये आर्मी में है और अर्ली रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, और जितने भी आगे काम आए कर रहे हैं वो सारे आर्मी के हैं। और मैंने साफ बोल दिया था, आप अपने जीवन में मंगल का काम करोगे और कोई काम नहीं करोगे। और मैंने पूरी कंसल्टेशन के बाद पूछा है कि आप करते क्या हैं, कहते मैडम आर्मी में हूँ। और उनकी भी हंसी छूट गई, मेरी भी हंसी छूट गई। तो ये चीज है कि हमको ये चीज तो पकड़नी पड़ेगी ना। दिलीप जी का होमवर्क देखिएगा इस पर, उन्होंने लिखा है, एक एक पॉइंट उसमें लिखा है। अब जुपिटर, मैं नहीं कह रही आप, लेकिन ये तो देखो डिग्री वाइज क्लोज कौन है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, पिछली क्लास में निधि जी ने चार्ट, सेम चार्ट बोला था, सेम चार्ट, कि मैम मेरे पास अप्रैल 80 का एक चार्ट है। मैंने निधि जी को क्या बोला कि वहां पर किसी का शनि को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, इसलिए करियर खराब है, क्योंकि डिग्री वाइज दूर है मंगल और सारे, डिग्री कितना बहुत दूर थे उनके, मंगल जुपिटर राहु, करियर कुछ भी नहीं है। निधि जी खुद बताएं कि करियर कुछ भी नहीं है। मैंने निधि जी को क्या बोला था, कोई तो शनि, अगर 10th हाउस खराब हो गया है तो कोई तो शनि को सपोर्ट करे। फिर वो करण का रोल भी आ जाता है कि उनका करण ज्यादा खराब होगा, इनका बालव करण बनता है, ठीक है। वो सारी चीजें भी और हो जाती हैं, लेकिन बोलने की हिम्मत, बालव करण है, चेंज करवाता है, स्कॉर्पियो का है, तो कर ही रहे हैं ना।
खुद बोले, मुझे क्लियर बोले, मेरी जॉब में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चेंज करना है। दिक्कत कोई नहीं है, पर चेंज करनी है। तो वो गोचर दशा बने हुए हैं ना, ऐसे टाइम बना हुआ है ना, तो वो सोच वैसी लेकर आ रहा है ना। परसों की कंसल्टेशन थी, 11th हाउस में 4 ग्रह। ठीक है। उनके सारे मुझे इतनी हंसी आ रही। मेरे को प्रॉफिट कितना मिलेगा? क्या मेरा फ्रेंड सर्कल यही रहेगा? क्या मेरा फ्रेंड सर्कल, मतलब 11th के क्वेश्चन। और मेरी मतलब आप खुद हंस रहे होते हो कि कितना, 3 या 3 से अधिक ग्रह है अगर 11th हाउस में भी, जिस भी भाव में, वो इंपॉर्टेंट हो गया ना। तो इनके 4 ग्रह हैं, तो घर से दूर रहते होंगे, फैमिली से दूर रहते होंगे ना, जिस भी है। तो ये चीज पकड़िएगा करियर में। 10th लॉर्ड कहाँ गया और किसके साथ गया, वो ही करियर होगा। ये मैं लिख के दे दूं, हर बार लिख के दे दूंगी ये चीज। अगर 10th हाउस में अब केतु जैसा ग्रह होगा तो मैं 10th को देखूंगी। अगर बैठा शनि हो गया तो मैं शनि को देखूंगी। वो बड़ा ग्रह है भाई, 10th में आके बैठा है। मैं एक एक पॉइंट करियर निकालने का बता चुकी हूँ, एक एक पॉइंट आप लोगों को। मैं D10 भी नहीं देखती हूँ जब तक कि मुझे जरूरत नहीं फील हो, मैं मतलब कंफ्यूज हो रही हूँ, या बहुत बहुत अलग अलग आ रहे हो, अलग अलग कॉन्सेप्ट आ रहे हो मेरे सामने। तब जाके मैं D10 पे जाऊंगी। मैं D10 भी जंप नहीं करती हूँ, मैं करियर बता रही हूँ क्लियर सब। मून किस में है? बालवकरण का स्कॉर्पियो में। स्कॉर्पियो राशि क्या बनाएगी? आर्मी नहीं बनाएगी? आर्मी का तो आप कैसे भी ढूंढो ना उसको, आपके यहाँ क्लियर होने चाहिए ना कॉन्सेप्ट। ठीक है। दूसरा चार्ट था, वो भी इसी हफ्ते का था, उसी दिन का था, दैट मोमेंट का चार्ट था, मैंने एज इट इज भेज दिया था ग्रुप पे। ठीक है। सही थे आप सब लोग उसमें। आप सबको पता है कि मार्च में उनके, चलिए वो चार्ट पे आते हैं। मैंने बोला मार्च अप्रैल 2025 में अगर ये आपके पास चार्ट आता, तो आप सभी को पता है कि उस टाइम केतु का गोचर दशम भाव में चल रहा था, और 6th हाउस एक्टिवेट। ठीक है। तो नौकरी से संबंधित कोई क्वेश्चन, और केतु चल रहा है 10th हाउस, सभी सही हो आप लोग, सभी ने यही लिखा है। जॉब का कोई क्वेश्चन होगा, जॉब तो उसका जॉब छूट गया था। ठीक है। अब नया जॉब जो आप सबने टाइम दिया वही है, प्रमोशन लिखा है, किसी ने क्या लिखा है, सभी सही हो इसमें। सबका एक्यूरेट है इसमें कि इसमें आप 6th हाउस है केतु। केतु का गोचर कब निकला? 18 या 12 मई को अपने 2025 में केतु का गोचर यहां से निकला। वापिस उसको जॉब मिल गई। वो दशा क्या थी? दशा थी राहु महादशा। राहु महादशा के अंदर गुरु अंतरदशा, और गुरु अंतरदशा के अंदर वीन मरकरी। आप सबने यही पकड़ा है, सबने सही पकड़ा एकदम। इसमें इसको वापस जॉब लग गई। ठीक है। सबने परफेक्ट था, लेकिन एक दो जनों ने लिखा राहु महादशा और गुरु अंतरदशा। राहु विदेश दर्शाता है, गुरु भी विदेश दर्शाता है। इस दशा में ये जातक की नौकरी विदेश में लगी। दो जनों ने ये पॉइंट भी लिखा था, और मैंने भी बोला था क्लाइंट को कि राहु, और मैंने तब तक मरकरी पे नहीं आई थी, मैंने कहा राहु और जुपिटर चल रहा है, विदेश से संबंधित कोई इवेंट हुआ है क्या? क्योंकि राहु क्या दिखाता है? विदेश। जुपिटर कहाँ है? विदेश। तो विदेश एक्टिवेट है। ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर आप सभी ने ठीक लिखी, और रोशन ने और अंजू जी, दो जनों ने एग्जैक्टली विदेश भी लिखा, कि ये विदेश का एक्टिवेशन है ना, सिंपल सी बात है, एक्टिवेशन चल रहा है। बाकी आप सभी ठीक हो कि प्रमोशन के लिए, जॉब के लिए, जॉब चेंज के लिए, बाहर जाने के लिए, स्थान परिवर्तन के लिए, आप सब ने लिखा है, कोई भी गलत नहीं है। लेकिन आप खुद बताओ कितने, अब मुझे एक बात बताओ, आज क्या है? क्लास नंबर 10 होगी ना, है ना? क्लास नंबर 10 हो गई आज। क्लास नंबर 10, मतलब 202 महीने हो गए मेरे साथ आप लोगों को जुड़े हुए। यहाँ पर हमने कितनी बार अस्त, वक्री, नीच, उच्च, बाधक, मारक याद बोले मैंने, या आप लोगों ने देखे? देखने की जरूरत पड़ी? हम तो वहीं खोए हुए हैं ना मैडम, मेरा सप्तमेश वक्री, यार क्या करे, हम तो मर जाएंगे।
मैडम मेरा तो बाधक एक्टिवेट हो गया। मैडम मेरा तो वो कौन सी राशि होती, दग्ध, मैम दग्ध राशि में सूर्य बैठा है मैडम, क्या करें। बहुत बढ़िया है सारे यूट्यूब चैनल पे चलाने के, वीडियो बनाने के लिए, पर एक्चुअल में बहुत रेयर। मैं नहीं कह रही हूँ कि मेरा हर टाइम परफेक्शन में जाता है, देखो कंसल्टेशन अलग चीज है, क्लास अलग चीज है। आप खुद भी स्ट्रेस में आते हो, कई क्वेश्चन आपको भी ऐसा लगता है कैसे इसको एक्यूरेसी पे लेकर आए, लेकिन वो चीजें दिखती हैं। मैं एक जॉब का चार्ट भेज दूंगी, उनको मैंने प्रिडिक्ट किया हुआ था मई के बाद आपका जॉब लगेगा, शादी वो हो गया है उनका। काफी बार मेरे पास मैसेज आया था पर मैं नहीं देख पाई, कल मैंने उनका मैसेज देखा, तो उन्होंने बताया था कि आपने जो टाइम दिया था उस पर मेरा जॉब लग गया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि वो तो भी नहीं लगे होंगे मेरे टाइम पे, मैं नहीं कह रही हूँ, क्योंकि उसको मैंने क्या बोला, एक नियम को दूसरा नियम कई बार डिनाई कर देता है। ठीक है, वो हमें प्रैक्टिस से ही पता लगेगा। मैं नहीं कह रही हूँ कि मैं 100 में से 100 के मेरे आने पे नौकरी लग गई, नहीं, 100 में से 60-70 की, 30 की नहीं लगी होगी मेरे टाइम पर, कोई ना कोई तो डिनायल दे रहा होगा ना उधर, वो भी तो सीखना है ना प्रैक्टिस के साथ में। लेकिन अगर आपके 10 में से 7 की लग जाती है तो अपने आप में वो चीज है ना। ठीक है, तो सिंपल रखिए। अब मैंने क्या बोला, अस्त को कब यूज करना है, जब 5 डिग्री क्लोज हो, बस तब जरूर उसको उठा लो। सूर्य से कोई भी ग्रह, अभी मैंने मंगल उठाया ना एक चार्ट में, अभी दिखाया आज की क्लास में मैंने, सूर्य से 5 डिग्री अगर क्लोज है तो उठा लो। ठीक है, तो ये है आज का लेक्चर। संतान के लिए जब आपके पास जो हमारे रहने की व्यवस्था है, या हम जैसे रहते हैं, हमारा घर जैसे, जो भी हम वो चीजें, लेकिन मैं तो ये जितना कर सको उतना ही बोलता है। अगर कोई सूर्य को अर्घ सुबह 7 बजे 5 बजे नहीं दे सकता, अगर 9 बजे भी दे रहा है, दे तो दो यार, दे तो सही। ठीक है, बस मेरा तो ये मानना है जितना भी आप कर सको वो कर लो। अगर नियम फॉलो करने लग गए ना तो कुछ होगा नहीं, मानती हूँ मैं। मेरे एक, पता नहीं मेरे दिमाग में ये क्यों चीज है, मैं नहीं जानती। भगवान हमें नहीं कहते कि मेरे को ऐसे पूजा जाए। मैं थोड़ी सी ऐसी हूँ। शिव नहीं आके बोलते कि मेरे को ऐसे जल चढ़ाओ, या कृष्ण नहीं बोलते कि मेरे को ऐसे तुम पूजो। चंद्र ग्रहण पे होली नहीं खेलना, मेरे दोनों बच्चे चंद्र ग्रहण वाले दिन होली खेल के आए, हो क्या जाएगा यार। लॉजिक है ना, पहले किचन खुली होती थी, ओपन में सोते थे, खुली किचन में खाना बनाते थे, दैट मोमेंट रेज आती थी। आज के समय देश काल पात्र चेंज हो गया है भाई, वो अंधविश्वास नहीं चल सकता। मैं तो सीधा बोलती हूँ, भगवान नहीं बोलते कि महाशिवरात्रि के दिन 20 किलोमीटर की लाइन लगा के मेरे दर्शन करो। तो मैं तो सीधी सी बात जानती हूँ, हमें कभी भगवान आके नहीं बोलते हैं अरे भगवान, पूजा करने के तरीके से हमसे नाराज नहीं होते। ठीक है, वो इतने इतनी इतनी बातों पे क्या वो यही कर रहे हैं कि हमें नाराज हो रहे हैं हमसे, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। ठीक है, तो सीधी सी बात है, हमें अपनी भावना और जितनी हमें कंफर्ट जोन में आके, मतलब रिलैक्स होके हम जितना चीज कर सकते हैं, प्रेशर होके काम नहीं किया जा सकता। बस यही चीज है। ठीक है, ठीक है। ठीक है। थैंक यू मैम। मीना जी।